राधे राधे दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम गुजिया बनाने जा रहे हैं, जिसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर करूंगी। तो ये दिवाली होली त्यौहार पर बहुत ही खाने में स्वादिष्ट लगते हैं। और आजकल जो कि मिलावट का ज़माना चल रहा है, तो आपको घर पर ही ज़्यादा से ज़्यादा मिठाई बनानी चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हमने इसमें सूजी ली है, 250 ग्राम सूजी है। और 250 ग्राम सूजी में हमने ये 200 ग्राम के करीब घी डाला है। तो इसको हम सूजी को सेक लेंगे। तो ये हमारी है वो सूजी थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक हम सेकेंगे। थोड़ी सिक गई है, इसने घी छोड़ दिया है। अब हम थोड़ा सा इसको और सेक लेंगे। उसके बाद हम इसमें मावा मिलाएंगे। तो 250 ग्राम सूजी में हमने 250 ग्राम ही मावा डाला है। तो ये मेरा मावा है जो कल का है, इसलिए मैंने फ्रिज में रख रखा, थोड़ा सख्त हो गया। तो इसे हमने ग्रेटर से ग्रेट करके बारीक बारीक और इसमें डाल दिया। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आप पाव सूजी यानी 250 ग्राम सूजी के बनाएंगे तो उसमें 200 ग्राम मावा डालेंगे। और उसमें 250 ग्राम मावे के साथ में 250 ग्राम ही चीनी है वो डलेगी। तो इससे आपके 50 से मतलब 45 से 50 के करीब पीस है वो बन जाएंगे। डिपेंड करता है कि आपके मसाला कितना डालते हैं उसमें। तो ये हमने ग्रेट किया हुआ एक सूखा नारियल डाल लिया है। थोड़ी से ड्राई फ्रूट्स है वो मैंने रोस्ट कर लिए थे, तो इनको पीसेज में कट कर लेंगे। और ये हमारी 250 ग्राम है बूरा चीनी है। आप चाहे तो इसमें मिश्री डाल सकते हैं या जैगरी पाउडर, शक्कर, खांड, कुछ भी मीठे के लिए जो आप प्रीफर करें वो डाल सकते हैं। ये ड्राई फ्रूट है तो थोड़ा सा मैंने चाकू की सहायता से काट लिए थे। और किशमिश किशमिश डाल दिए। मिक्स कर लेंगे इनको अच्छी तरह से। इतने मसाले के लिए हमें आधा केजी के करीब मैदा लगाना पड़ेगा। तो हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा सा इसमें है वो इलायची पाउडर डालेंगे। और फिर पिस्ता की कतरन डालेंगे। ये हमने आधा केजी के करीब है वो मैदा लिया है, जिसमें हमने घी का मोइन डाला है। अगर आप मोइन परफेक्ट डालते हो तो आपको बेकिंग जो सोडा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देख लिए, मुट्ठी में देख कर चेक कर लिया है कि मोइन इतना परफेक्ट है। और फिर थोड़ा इसका सख्त सा आटा लगा लेंगे। आटा हमारा सेट हो गया है 5-10 मिनट में। तो इसकी बड़ी बड़ी रोटी सी बेल लेंगे। और फिर ये हमने एक सांचा लिया है। सांचे में इस तरह से हमने रोटी को रख लिया है जो हमने बेली थी रोटी। और उसमें चम्मच की सहायता से वो मसाला डालेंगे। मसाला है हम इसमें भर लेंगे चम्मच की सहायता से। और थोड़ा सा इसको दबा लेंगे, दबाते हुए सही करेंगे ताकि ये सांचे के अंदर ही रहे मसाला। अब एक कटोरी में पानी लेके हम और सांचे के किनारे पर लगाएंगे। तो इस तरह से जहाँ हमने पानी लगाया था वहाँ किनारे पर इसको दबा लेंगे। अच्छी तरह से दबाना है और एक्स्ट्रा जो आटा है उसको निकाल देना है। देख लिए हमारा जो परफेक्ट है वो गुजिया बनकर तैयार है। आप इसे हाथ से भी बना सकते हैं, लेकिन त्यौहार के दिन बहुत ज़्यादा काम रहते हैं, इसलिए
हाथ से बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। अब की बार हम इसमें थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट कर लेंगे ताकि और आसानी से निकल जाए। तो फिर से हमने एक रोटी बेल ली है और फिर उसी तरह से वापस सांचे के ऊपर रोटी को रखेंगे और इसमें मसाला भरेंगे चम्मच की सहायता से। मसाले को थोड़ा सा अंदर की तरफ, किनारों से अंदर की तरफ हटाते हुए और फिर किनारे पर पानी लगाएंगे ताकि आराम से चिपक जाए। आप मेरी जो तरीका है उससे अगर आप बनाएंगे तो एकदम भी आपके ऑयल में जाने के बाद खुलेंगे नहीं गुजिया। ये देखिए, दबाते हुए इसको एक्स्ट्रा आटे को फिर से निकाल लिया है। ये देखिए इस तरह से अब एकदम आराम से हमारी गुजिया निकल गई क्योंकि हमने इसे आटा डस्ट कर लिया था। ये देखिए हमारी दो एकदम परफेक्ट शेप में बनकर तैयार है गुजिया। और इसी तरह से हम सारी गुजिया वो बना लेंगे। ये बच्चे हैं वो बेलने में मदद कर रहे हैं मेरी, क्योंकि हाथ दर्द करने लग गए 2-3 दिन से लगातार काम करते करते। ये हमने सारी गुजिया है वो बना ली है। सारी तो नहीं, आधी बनी है ये, क्योंकि 45 के करीब पीस बन गए थे। तो हमने ये ऑयल का टेम्परेचर चेक कर लिया है और इसमें एक एक करके 5-6 के करीब गुजिया हम एक साथ छोड़ देंगे। आँच को हमें एकदम ही लो रखना है और धीरे धीरे इसको हम फ्राई करेंगे एकदम लो आंच पर, ताकि अंदर से भी अच्छी तरह से सिक जाए। इतनी सारी चीज़ें बनाई और फिर बीच बीच में सारी शूट करती रही तो सारी चीज़ें मिक्स हो गई, पता ही नहीं चला कौन सी चीज़ का कौन सा हिस्सा छूट गया। तो ये भी मैं फ्राई होने के बाद में सारी वो शूट करना भूल गई थी। और अब तो ये देखिए हम सुनहरी होने तक सीख लेंगे। ज़्यादा हमको फ्राई नहीं करना, हल्का सुनहरा करना है, क्योंकि इनका टेम्परेचर के हिसाब से थोड़ी देर और पकने में लगेगी और एकदम ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। ये देखिए पहला बैच हमारा तैयार है।